all my dear student, this is lecture number 9 of kinetic theory of gases and radiation। इससे पहले हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं। उस 8 लेक्चर में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, लास्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था जिसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज पढ़ा। ठीक है, तो आज हम रेडिएशंस शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। तो उसमें का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब गैसेस से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। अब पढ़ेंगे रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली रेडिएशंस कहां से आया, इसके लिए आपको समझना होगा हीट। ओके, हीट। तो हीट से पहले आपको समझना होगा थर्मल एनर्जी। क्या? थर्मल एनर्जी। एक चीज याद रखो, टेम्परेचर के वजह से सिस्टम में जो कुछ भी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कुछ भी जितने भी एनर्जीज होते हैं सबके एडिशन को बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब मान लो ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो इसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी थर्मल एनर्जी कम होगी। अब अगर ये दो बॉडीज थर्मली कनेक्टेड है तो कुछ एनर्जी इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ फ्लो होगी, तो जो एनर्जी फ्लो होगी दैट इज कॉल्ड एज हीट। उसको क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे। ओके, सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be transferred from one body to another body because of temperature difference। तो दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो हो सकती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल। सिंपल हाँ, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से दो पॉइंट के बीच में जो एनर्जी फ्लो हो सकती है उसको क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी बोलेंगे। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, और इसका हीट यूनिट होता है कैलोरी। और सबको पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ठीक है, अब ये जो हीट है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ कितने फॉर्म में जा सकती है, या कितने वेज हैं जिन वेज से एक पॉइंट से या एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हीट जा सकती है, उसको बोलेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, लिखो, हेडिंग लिखो, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हमने हीट क्लियर कर लिया। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाती है। तो हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी से लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी की तरफ हीट कितने फॉर्म में जा सकती है उसको बोलेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो बेसिकली देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। नंबर 1 इज कंडक्शन, नंबर 2 इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन द नेम ऑफ टॉपिक रेडिएशंस। क्या? रेडिएशंस। ठीक है, तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। बराबर, देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो हीट जा सकती है वो 3 अलग अलग फॉर्म में जा सकती है। एक तो कंडक्शन होगा, या फिर कन्वेक्शन होगा, या फिर रेडिएशंस होगा। ठीक है, सो दीज आर द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये 3 मोड से हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकती है। पहले कंडक्शन सीखेंगे। कंडक्शन क्या होता है? मान लो एक मेटालिक रॉड है, इसका एक एंड आप गर्म कर रहे हो, बर्नर लगा दिया हमने ऐसे, और एक एंड को परफेक्टली हम इसको गर्म करना शुरू कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद ये एंड गर्म हो जाएगा, तो ये एंड क्यों गर्म हुआ? बिकॉज यहाँ से हीट ट्रैवल हुई, हीट कंडक्ट हुई, तो यहाँ से यहाँ तक हीट कंडक्ट हुई। क्या हुई? कंडक्ट हुई। रॉड का एक एंड गर्म करोगे तो दूसरा एंड ऑटोमेटिक गर्म हो रहा है, मतलब ये हॉट एंड है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कोल्ड एंड है, इसका टेम्परेचर कम है। सो यहाँ से यहाँ तक कुछ एनर्जी फ्लो हुई, दैट फ्लोइंग एनर्जी इज नथिंग बट हीट। क्या है? हीट। तो हीट फ्लो हुई। क्या फ्लो हुई? हीट फ्लो हुई। तो ये हीट का क्या हुआ? यहाँ पर कंडक्शन हुआ। तो कैसे समझोगे कंडक्शन हुआ? तो पार्टिकल माइग्रेट हुए क्या? नहीं, पार्टिकल अपने ही जगह रहेंगे, वो सिर्फ वाइब्रेट होंगे या उनका एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ेंगे, लेकिन अपनी जगह छोड़ेंगे क्या? वो नहीं। उस तरह से एनर्जी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर पार्टिकल माइग्रेट होंगे क्या? नहीं। तो ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, माइग्रेशन समझते हो ना, मूवमेंट। विदाउट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल माइग्रेट नहीं होंगे, इज कॉल्ड कंडक्शन। उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे।
तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हीट जा रही है और पार्टिकल माइग्रेट नहीं हो रहे तो उसको बोलेंगे कंडक्शन। क्या बोलेंगे? कंडक्शन। और इसका एग्जांपल क्या होगा? हीटिंग ऑफ मेटेलिक रॉड या हीटिंग ऑफ रॉड बोल दो। चलो रॉड मेटेलिक होगा, आप समझ लेना। तो रॉड का एक एंड गर्म करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक गर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ कंडक्शन। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट जा रही है, पॉइंट पार्टिकल माइग्रेट हो रहे हैं क्या? नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है? हीट का कंडक्शन हो रहा है। नाउ व्हाट अबाउट कन्वेक्शन? ओके, कभी आपने पानी गर्म करने की प्रोसेस को ऑब्जर्व किया है? मान लो ये कंटेनर है, ये पानी है इसके अंदर, ये बीकर है, बीकर में पानी है, नीचे बर्नर लगाया है और ये बर्नर से हीटिंग शुरू है। सपोज हीटिंग, अब इससे आप कंटिन्यूसली हीटिंग कर रहे हो। तो अब पानी कैसे गर्म होता है? नीचे का पानी गर्म होगा, नीचे का पानी गर्म होगा और गर्म होने के बाद वो एक्सपांड होगा, एक्सपांड होकर उसकी डेंसिटी कम होगी, ये गर्म पानी जाएगा ऊपर, ऊपर का ठंडा पानी आएगा नीचे। तो यहाँ पर भी हीट जा रही है ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन एक्चुअल पार्टिकल मूव हो रहे हैं। आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, अगर ग्लास बीकर में आप पानी को गर्म कर रहे हो तो पार्टिकल एक्चुअली मूव करेंगे। तो यहाँ पर पार्टिकल का माइग्रेशन होगा, यहाँ पर माइग्रेशन होता है, पार्टिकल का माइग्रेशन होता है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर अगर आप पढ़ोगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्या हो रहा है? बॉटम वाला पानी हीट रिसीव कर रहा है, हीट रिसीव करके खुद पोस्टमैन की तरह वो एनर्जी कैरी कर रहा है, खुद एनर्जी लेके वो जा रहा है। तो इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। सो ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, स्पेलिंग देख लेना यार, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर। ट्रांसफर ऑफ हीट विथ माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, विथ माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर आप चले गए तो। ट्रांसफर ऑफ हीट विथ माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल माइग्रेट हो रहे होंगे, मूव हो रहे होंगे, एनर्जी कैरियर का काम कर रहे होंगे, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट विथ माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कन्वेक्शन। उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर माने क्या है? कन्वेक्शन। क्या है? कन्वेक्शन। नाउ व्हाट अबाउट रेडिएशन? व्हाट अबाउट रेडिएशन? ओके, इमेजिन क्या? दिस इज द सन। मान लो ये सन है, सन क्या करेगा? हीट रेडिएट करेगा या हीट एनर्जी सन से निकलेगी। ओके, और यहाँ पर हमारी ग्रीन अर्थ है। ओके, दिस इज द अर्थ। तो सूरज से अर्थ तक, सन से अर्थ तक हीट रिसीव हो रही है। ये किस फॉर्म में हो रही है? रेडिएशन। तो पहले हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो अगर कंडक्शन चाहिए तो पार्टिकल है क्या? नहीं, पार्टिकल तो है ही नहीं। सूरज से अर्थ तक का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो है वैक्यूम, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब इवैक्यूएटेड है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। ओके, कन्वेक्शन के लिए भी पार्टिकल चाहिए, कंडक्शन के लिए भी पार्टिकल चाहिए, तो पार्टिकल तो है ही नहीं। तो अगर पार्टिकल नहीं है फिर भी एनर्जी आ रही है, तो ये एनर्जी आ रही है एक स्पेशल वेव्स के फॉर्म में, उसको बोलेंगे ईएम वेव्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन से वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना। तो सन एक हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अर्थ एक कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू सन कम है। तो उस हॉट बॉडी से इस कोल्ड बॉडी की तरफ हीट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो किसके फॉर्म में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ, ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माने द वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन के लिए जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? रेडिएशंस। क्या बोलेंगे? रेडिएशंस। तो ट्रांसफर ऑफ हीट from one body to another body or one point to another point in the form of electromagnetic waves is called as radiations. और radiation का best example क्या है? The best example of radiation is we receive heat from sun in the form of radiations. तो radiation के form में हमें heat मिलेगी। ठीक है। So these are the three modes of heat transfer, that is conduction, convection and radiation. Conduction, convection and radiation. ठीक है। तो अब मान लो किसी बॉडी पे क्यों इतनी हीट गिरी, तो उस हीट के साथ क्या क्या हो सकता है और उससे रिलेटेड पैरामीटर क्या क्या होते हैं और उसके न्यूमेरिकल सारी चीजें देखेंगे। ओके, मान लो ये एक बॉडी है, इमेजिन दिस इज वन बॉडी। ओके, एक बॉडी है, जनरल बॉडी है। अब क्या हुआ, इस पे क्यों इतनी हीट गिरी, इंसिडेंट हुई। ओके, क्यों इतनी हीट इंसिडेंट हुई, तो इस हीट के लिए ये बॉडी तीन तरीकों से बिहेव कर सकती है। जरूरी नहीं कि तीनों एट ए टाइम हो,
मैक्सिमम 3 तरीकों से इसके साथ बिहेव कर सकती है। कौन कौन से? क्या होगा, ये क्या करेगी, कुछ हीट रिफ्लेक्ट करेगी, उसको बोलेंगे QR। उसके बाद कुछ हीट ये क्या करेगी, एब्सॉर्ब कर लेगी, उसको बोलेंगे QA। और कुछ हीट को ये आर पार पास कर देगी, उसको बोलेंगे QT, ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे? QT। ठीक है, तो यहां पर Q क्या है? Q है अमाउंट ऑफ हीट या टोटल अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी, इंसिडेंट ऑन बॉडी। अब जरूरी नहीं कि तीनों फिनोमिनॉन हो, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। Q इज अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी, QA इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी, एब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी। उसके बाद QT क्या है? T माने ट्रांसमिशन, आर पार चली गई ना, QT अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड बाय बॉडी। और फाइनली क्या बचा? A एब्सॉर्प्शन, T ट्रांसमिशन और R क्या है? रिफ्लेक्शन। तो QR इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी, रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी। समझता है ना? रिफ्लेक्शन मतलब गिर के वापस जाना, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्यों इतनी हीट अगर उस पर इंसिडेंट हुई तो उसके साथ 3 चीजें हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, जरूरी नहीं कि तीनों ही एक साथ हो। ओके, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बॉडी। QA इज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय बॉडी, QT इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड बाय बॉडी, QR इज अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 3 पैरामीटर होते हैं, 3 क्वांटिटीज होते हैं जो हम मेजर करते हैं। वो होता है नंबर वन कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, या फिर इसको बोलते हैं एब्सॉर्प्टिव पावर, एब्सॉर्प्टिव पावर। ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे एब्सॉर्प्टिविटी, एब्सॉर्प्टिविटी, एब्सॉर्प्टिविटी। एंड इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल ए से। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ओके, लिख लेना, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्टिव पावर या एब्सॉर्प्टिविटी। लिख लोगे ना? अभी इसमें टाइम पास हो जाएगा। वेरी सिंपल डेफिनेशन, QA और Q का रेशियो, इसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन या एब्सॉर्प्टिविटी। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन या एब्सॉर्प्टिव पावर, एब्सॉर्प्टिव पावर। अब ऐसे ही सेकंड कोएफिशिएंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर और रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी डिनोटेड बाय स्मॉल r, डिनोटेड बाय स्मॉल r। तो स्मॉल r इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव पावर और कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, लिखो आराम से, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टिव पावर। लिख सकते हो ना? QR और Q का रेशियो, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एब्सॉर्प्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, क्या बचा? ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन को क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटिविटी या ट्रांसमिटिव पावर, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर और ट्रांसमिटिविटी, ट्रांसमिटिविटी, ट्रांसमिटिविटी डिनोटेड बाय छोटा t, डिनोटेड बाय छोटा t। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? स्मॉल t इज इक्वल टू QT बाय Q, वेरी सिंपल, QT बाय Q। सो द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, QT मतलब द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी is called as coefficient of transmission, coefficient of transmission। ठीक है, so coefficient of absorption, coefficient of reflection, coefficient of transmission। ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। खत्म
हो गया, चलो ठीक है। तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो ये जो तीनों है ए, आर और टी, ये तीनों यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, बिकॉज ये दिस आर द क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। ये प्योर रेशियो है, ऊपर का जूल नीचे का जूल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ना तो इनको यूनिट होगा, यूनिट नहीं होने की वजह से ना तो इनको डायमेंशन होगा, एंड इट टोटली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बॉडी and surrounding and temperature of body, okay, or nature of material, okay. Now we have to prove a very simple and very interesting equation, that is a plus r plus t is equal to 1. What is a? Coefficient of absorption. What is r? Coefficient of reflection. What is t? Coefficient of transmission, okay. We know क्या know a is equal to the ratio of amount of heat absorbed to the total amount of heat incident. R is equal to the ratio of amount of heat reflected to the total amount of heat incident. T is equal to the ratio of amount of heat transmitted to the total amount of heat incident. तो ये तीनों वैल्यूज उठाकर यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A प्लस R प्लस T। तो A की वैल्यू कितनी है, QA डिवाइडेड बाय Q प्लस R की वैल्यू कितनी है, QR डिवाइडेड बाय Q प्लस T की वैल्यू कितनी है, QT डिवाइडेड बाय Q, बराबर। बेस सेम है, ऊपर का एडिशन हो जाएगा, Q ऊपर क्या बचेगा, QA प्लस QR प्लस QT, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, कोई बॉडी है, इस पे हम Q हीट डाल रहे हैं, तो तीन चीज़ें हो सकती है, कुछ हीट वापस जाएगी, इसको बोलेंगे QR रिफ्लेक्टेड हीट, कुछ हीट एब्सॉर्ब होगी, इसको बोलेंगे QA, और कुछ हीट ट्रांसमिट होगी, इसको बोलेंगे QT। मान लो 100 जूल हीट इंसिडेंट हुई, तो 50 जूल अगर वापस गई, 20 जूल एब्सॉर्ब हुई, तो 30 जूल ट्रांसमिट हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, Q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जितनी हीट गिरी वो तीन तरीकों से यूटिलाइज हुई, तो जितनी हीट गिरी उसके तीन तरीके। तो ये और ये कैसा है, सेम है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q डिवाइडेड बाय Q, इसके जगह मैंने क्या रखा, Q, तो Q कैंसिल, कितना आ गया, 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये चीज़ क्या हो गई, प्रूव हो गई, ओके। सो यहाँ पर A प्लस R प्लस T क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अब इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। Let us solve these two numerical based on the equation A plus R plus T is equal to 1 and the definition of A, R and T. Unitless है, dimensionless है, okay. For a certain body, first numerical देखो, A is equal to कितना है, 0.2 है, R कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है 0.5 एंड हमें पूछा है कि T कितना होगा। तो वी हैव इक्वेशन A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। A कितना है 0.2, R कितना है 0.5, वी हैव टू फाइंड T दैट इज इक्वल टू 1। 0.2 प्लस 0.5 0.7 प्लस T इज इक्वल टू 1। ये प्लस इधर जाके शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.7, तो 1 माइनस 0.7 मीन्स 0.3। और T का कोई यूनिट होगा क्या, नहीं, ये प्योर रेशियो है और इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। हो गया, चलो ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आराम से समझो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी एट द रेट ऑफ 2000 जूल पर मिनट। तो जो हीट इंसिडेंट हो रही है Q दैट इज 2000 जूल पर मिनट, एक मिनट में, बेटा मैं लेक्चर ले रहा, बाद में आप, 2000 जूल पर मिनट, इतनी हीट इस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ बॉडी, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मानिए R इज इक्वल टू 0.1 एंड इट्स ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना है, 0.2। फाइंड रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब, रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब मतलब QA इज इक्वल टू व्हाट, रिफ्लेक्टेड QT, या सॉरी रिफ्लेक्टेड मीन्स QR देता, बेटा जाओ तुम, आया में जाओ, एंड ट्रांसमिटेड मीन्स QT इज इक्वल टू व्हाट, इन टाइम T इज इक्वल टू 2 मिनट। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, टाइम T इज इक्वल टू 2 मिनट में पूछा है, 2 मिनट में पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पर हीट कितनी है, 2000 जूल पर मिनट, एक मिनट में 2000 जूल, तो टोटल हीट कितनी होगी, Q टोटल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, टोटल हीट कितनी होगी, 2000 गुनीले 2, एक मिनट में 2000, तो 2 मिनट में कितनी, 4000। तो टोटल हीट कितनी बॉडी पे इंसिडेंट हुई, 4000 जूल। तो हमें एब्सॉर्ब कितनी हुई, रिफ्लेक्ट कितनी हुई और ट्रांसमिट कितनी हुई, ये निकालना है। तो इससे रिफ्लेक्टेड मिल जाएगी, इससे ट्रांसमिटेड मिल जाएगी। व्हाट अबाउट एब्सॉर्प्शन, तो A पता करना पड़ेगा। तो A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। A पता नहीं है हमें, R कितना है 0.1
और t कितना है 0.2 इज इक्वल टू 1। 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 1, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.3 0.7, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो a इतना आया, r इतना आया और t इतना आया। सर हीट आपने 2000 जूल क्यों नहीं ली? बेटा 2000 जूल पर मिनट बोल रहा है और हमें कितने मिनट के लिए पूछी ये चीज़ें? 2 मिनट के लिए। तो 1 मिनट में अगर 2000 होगा तो 2 मिनट में कितना? 4000 होगा, ठीक है ना। तो अब हीट कितनी गिरी इस पे? 4000। तो ए का डेफिनेशन क्या होता है? क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू। तो क्यू ए क्या हो जाएगा? क्यू ए इज इक्वल टू ए इंटू क्यू। व्हाट इज ए? कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन कितना है? 0.7 इंटू क्यू कितना है? 4000, ठीक है। 7 चौक 28, 1 2 2 0, ठीक है। 7 चौक 28, 1 0 1 0, तो पॉइंट में कैंसिल हो गया, तो 2800 जूल आ जाएगा एब्सॉर्ब हीट। तो आर रिफ्लेक्टेड, क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू, तो क्यू आर क्या हो जाएगा? आर इंटू क्यू। आर कितना है? रिफ्लेक्शन है 0.1 इंटू 4000 जूल उस पर हीट गिरी, तो ये 0.1 ये 0 कैंसिल, मतलब 400 जूल क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, देन फाइनली ट्रांसमिशन क्यू टी बाय क्यू, तो क्यू टी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू टी इंटू क्यू। टी कितना है? किधर गया टी? टी है 0.2 और क्यू कितना है? 4000। तो ए पॉइंट कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 800 जूल क्या हो गई? ट्रांसमिट हो गई। आंसर कैसे वेरीफाई करोगे? जितनी एब्सॉर्ब हुई, रिफ्लेक्ट हुई और ट्रांसमिट हुई, सबका एडिशन, जितनी इंसिडेंट हुई उतना आना चाहिए। 2800 और 400 3200, 3200 और 800 4000, मतलब सब चीज़ें मैच हो रही है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। अब जो सब्सटेंस होते हैं 2 तरीकों के होते हैं, दैट इज एथरमनस सब्सटेंस एंड उसका अपोजिट होता है डायएथरमनस सब्सटेंस। एथरमनस सब्सटेंस माने जो ओपेक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें से हीट रेडिएशन जा नहीं सकती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं एथरमनस सब्सटेंस। ओके, तो द सब्सटेंस विच इज ओपेक, ओपेक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कितना होगा? 0, जो हीट को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो याद रखना, ओपेक बॉडी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0 एंड डज नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन। उस पर जो हीट रेडिएशन इंसिडेंट होंगे, मतलब हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, उसको बोलते हैं हीट रेडिएशन, उसको वो ट्रांसमिट नहीं करेंगे। बाकी के 2 ऑप्शन बच जाते हैं, या तो एब्सॉर्ब करेंगे या तो रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे एथरमनस सब्सटेंस। और कौन कौन से सब्सटेंस एथरमनस है? पानी एथरमनस है, इसमें से हीट जा नहीं सकती। लकड़ी एथरमनस है, लोखंड, आयरन, कॉपर, मॉइस्ट एयर एथरमनस है, बेंजीन एथरमनस है। ओके, और डायएथरमस मतलब जिसमें से हीट रेडिएशन जा सकती है, उसको बोलते हैं डायएथरमस। तो द सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशंस कैन पास, जिसमें से जा सकते हैं, उसको बोलते हैं डायएथरमस सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? डायएथरमस सब्सटेंस। और जा नहीं सकते, उसको बोलते हैं एथरमस। तो क्वार्ट्ज मतलब रेत होती है ये, जिससे कांच बनता है, एकदम रफ ग्लास। सोडियम क्लोराइड नमक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्राई एयर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इनमें से क्या होते हैं? हीट रेडिएशंस जा सकते हैं, हीट रेडिएशन जा सकते हैं, तो इनको बोलेंगे डायएथरमस सब्सटेंस। डाय माने जा सकते हैं, डाय जाय, डाय जाय, डाय जाय, ऐसे याद रखना, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है। डाय हीट रेडिएशन, जाय, जाय मीन्स मराठी में जाना होता है, ठीक है ना। तो डायएथरमस सब्सटेंस में से हीट रेडिएशन जा सकते हैं, ये उसके एग्जांपल है। एथरमस सब्सटेंस माने इसमें से हीट रेडिएशन जा नहीं सकते, ये ओपेक होते हैं। और एथरमस सब्सटेंस अगर दिया जाए न्यूमेरिकल्स में, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कितना ले लेना? 0 ले लेना। अब थर्मल रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, आराम से समझो। थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन। अब देखो, हमें स्पेस चाहिए, इसको पहले क्लियर कर लेंगे, ये रब कर लेंगे, फिर अच्छे से समझाऊंगा। तो रेडिएशंस इज ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सीखा हमने, ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड एज रेडिएशन। सूरज से अर्थ तक हीट आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, उसको बोलेंगे हम रेडिएशंस। क्या बोलेंगे? रेडिएशंस, ठीक है। फिर अब रेडिएशंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल एजिटेशन, मतलब किसी बॉडी को अगर आप गर्म करोगे तो उसमें टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट्स बढ़ जाएंगे ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल थर्मली वाइब्रेट होने लगेंगे, और वाइब्रेट होके क्या करेंगे? वो बॉडी के पार्टिकल क्या करेंगे? एंड स्पेक्ट्रम, और उसका जो स्पेक्ट्रम है, अब बताऊंगा स्पेक्ट्रम क्या होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बताता हूं, टेंशन मत लेना। तो वो वाइब्रेट होके एनर्जी रेडिएट करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करोगे तो उसके पार्टिकल का एजिटेशन होगा, गर्म हो जाएगा, वो गुस्से में आ जाएगा, एजिटेट होगा, और रेडिएशन एनर्जी बाहर डालेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन। तो किसी बॉडी को हीट
करोगे या गर्म करोगे तो उसमें से कुछ रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। कहां से कहां तक? फार इंफ्रारेड रीजन टू एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रीजन डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो इसको बोलते हैं हीट रेडिएशन। अब इसका मीनिंग क्या है? ये स्पेक्ट्रम, ये वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये रेंज क्या होता है? पहले पॉज करके इतनी चीजें नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अभी समझाता हूं। हो गया? चलो ठीक है, देख लो। हम हमारे पास क्या है, पूरे दुनिया में जितने भी एनर्जीज पॉसिबल है या वेव्स पॉसिबल है उनको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास कितने तरह के स्पेक्ट्रम है देख लो। गामा रे, इस पे एक हमारी हिंट भी है, गाड़ी यक्स यूवी इन माई रेंज, गाड़ी यक्स यूवी इन माई रेंज, गाड़ी यक्स यूवी इन माई रेंज, गामा रे, यक्स रे, यूवी लाइट, ओके, विजिबल लाइट, उसके बाद इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। तो जितने भी तरह के एनर्जी ट्रांसफर होते हैं कहीं ना कहीं वो इन्हीं किसी वेवलेंथ में आएंगे। तो ऊपर से नीचे क्या होते जाता है? वेवलेंथ बढ़ते जाता है। गामा रे से रेडियो वेव्स की तरफ आओगे तो वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, वेवलेंथ इंक्रीजेस। अब वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ मतलब ये जो वेव्स होता है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, इसका डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो सी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है, एफ फ्रीक्वेंसी, सी वेलोसिटी, लैम्बडा वेवलेंथ। ठीक है ना? तो जितने भी एनर्जीज है कहीं ना कहीं इन्हीं फॉर्म में होगी। हमारी जो विजिबल लाइट होती है, माने हमारे जो 7 कलर होते हैं, दैट इज वी आई बी जी वाई ओ आर, ये होते हैं विजिबल रीजन, ये होता है विजिबल रीजन। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक बॉडी को गर्म किया, कब तक गर्म किया? इसको गर्म किया मैंने 500 डिग्री सेल्सियस तक। दूसरी बॉडी है सेम बॉडी, इसको मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। और तीसरी बॉडी है, इसको मैंने 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। तो क्या होगा? पहला वेव्स ऐसे निकलेगा। फिर जैसे जैसे टाइम जाते जाएगा वैसे वैसे वेव्स निकलना स्लो होते जाएगा, ठंडी होती जाएगी ना बॉडी, स्लो होती जाएगा। लेकिन 1000 डिग्री सेल्सियस वाली पहले तो ज़्यादा रेडिएशन डालेगी, फिर कम। अब 1500 वाली बहुत ज़्यादा, ओके, फिर कम। तो ये जो रेंज आ रही है ना, ये देखो, ये अब ज़्यादा वेवलेंथ होगी, ये उससे कम होगी। तो ये जो होगा ये होगा स्पेक्ट्रम। क्या होगा? स्पेक्ट्रम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो फ्रीक्वेंसी कम होते जा रही है। फ्रीक्वेंसी कम हो रही तो वेवलेंथ बढ़ रही है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग वेवलेंथ वो बाहर डाल रहा है। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने वेवलेंथ वो बाहर ज़्यादा डालेगा। ठीक है? तो किसी बॉडी को अगर आप गर्म करोगे तो उसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगे वो कौन से रेंज में आएंगे? अब ये VIBG भाई और ये क्या होता है? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होता है। तो इस बॉडी को गर्म करने के बाद जो रेडिएशंस, जो वेव्स बाहर निकल रहे हैं, उनकी वेवलेंथ कौन से रेंज में आती है? फार इंफ्रारेड रीजन टू एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इंफ्रारेड कहाँ पर है? यहाँ पर। और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रीजन मतलब ये अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये दोनों के बीच में के वेव्स ये इमिट करेंगे। किसी बॉडी को गर्म करने के बाद ठंडी होते वक्त जो रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, जो वेव्स बाहर निकलते हैं, वो इस रेंज में होते हैं। तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है या कंटिन्यूअस वेवलेंथ, समझ में आया? तो इस तरह से ये वेव्स क्या करेंगे? बाहर डाले जाएंगे। तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूअस वेवलेंथ होती है। और ये रेडिएशन कौन से रेंज में होते हैं? ये दोनों के रेंज में होते हैं। ठीक है? तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? ये जो रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? वेवलेंथ रेंज 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। तो यहाँ से 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक ये वेवलेंथ क्या हो जाएंगे? इमिट हो जाएंगे। और ये रेडिएशंस बाहर निकलने की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यही होती है स्पीड ऑफ लाइट। ओके? तो ये मोस्ट रैपिड, सबसे फास्टेस्ट ट्रांसफर ऑफ हीट है। इससे ज़्यादा स्पीड पॉसिबल ही नहीं होती प्रैक्टिकली। तो सबसे फास्ट ट्रांसफर ऑफ हीट है, कंडक्शन और कन्वेक्शन से भी फास्टेस्ट ट्रांसफर ऑफ हीट है। ठीक है? तो ये जो रेडिएशंस बाहर निकलते हैं इनका क्या क्या हो सकता है? इनका रिफ्लेक्शन हो सकता है, मतलब गिर के वापस जाना। एब्सॉर्प्शन हो सकता है, गिर के एब्सॉर्ब कर लेना। रिफ्रैक्शन हो सकता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाते वक्त डायरेक्शन चेंज करना। अब ये इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट चैप्टर में। टेंशन मत लेना, ये सारी लाइट की फिनोमिनॉन होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे फिनोमिनॉन दिखाता है, ये लाइट से रिलेटेड फिनोमिनॉन है। ठीक है? पढ़ेंगे आगे। तो ये सारे फिनोमिनॉन रेडिएशंस के होते हैं। उसके बाद रेडिएंट हीट इज जनरली पार्शियली एब्सॉर्ब
तो जब हीट बॉडी पे गिरेगी तो कुछ हीट एब्सॉर्ब होगी, कुछ हीट रिफ्लेक्ट होगी और कुछ हीट ट्रांसमिट होगी। कुछ एब्सॉर्ब होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी, ठीक है। एंड फाइनली जो थर्मल रेडिएशंस होते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं, मतलब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। मतलब ये सोर्स से आप जितने दूर जाओगे उतनी उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कम होते जाएगी। मतलब सूरज के आप जितने नजदीक जाओगे उतना आपको गर्म फील होगा, तो डिस्टेंस कम होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और सूरज से आप जितना दूर जाओगे उतना इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो लॉजिक इज वेरी सिंपल, वेरी 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 मच सिंपल कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मान लो किसी एक बॉडी को आपने गर्म किया, किसी एक बॉडी को आपने गर्म किया 1000 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसने क्या किया, पहले तो 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बाहर डाली, लेकिन जैसे जैसे हीट बाहर जा रही है वैसे वैसे क्या हुआ, इसकी एनर्जी कम हो गई, बाहर जा रही है ना एनर्जी। अब ये क्या करेगा, 900 की बाहर डालेगा, अब ये क्या करेगा 800 की बाहर डालेगा, अब क्या करेगा 700 की बाहर डालेगा, 600 की डालेगा, 500 की डालेगा, 400 की डालेगा, 300 की डालेगा, 200 की, 100 की, धीरे 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 वो ठंडा होते जाएगा। तो इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे रिलेटेड जो वेवलेंथ होंगे उसको बोलेंगे वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन, और इन्हीं को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम कौन से रेंज में आते हैं, फार इंफ्रारेड रीजन टू एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेंज में आते हैं। समझ में आया। तो इस तरह से ये रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। ये फास्टेस्ट मोड है, इसकी स्पीड इतनी होती है, इसका रिफ्लेक्शन, एब्सॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, इंटरफ्रेंस सारी चीजें होती हैं, पार्शियली एब्सॉर्ब, पार्शियली रिफ्लेक्टेड, पार्शियली ट्रांसमिटेड होता है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। मतलब बॉडी से आप जितना दूर जाओगे उतना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब सूरज से आप जितना दूर जाओगे उतना आपको कम गर्म लगेगा। तो नजदीक आओ हीट ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, दूर जाओ इंटेंसिटी। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। इस लेक्चर को यही करेंगे खत्म। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर में, और उस लेक्चर में पढ़ेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड ऑल द लॉज रिलेटेड टू द रेडिएशंस। अब 2 से 3 लेक्चर और बन जाएंगे इसके। सो कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।